चलिए तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे। आपका जो 7th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 था, उसका क्वेश्चन नंबर ए हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर बी अब कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का, इसका 10 का बी। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आफ्टर ड्रिंक वाटर ही वांट गो टू बैग। For this, he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top stop? जैसे मंकी जो था वो जब वाटर लेवल पर पहुंच गया पानी पी के, तो क्या आ रहा है? वो वापस आ रहा है। अब वापस आ रहा है तो वो क्या कर रहा है कि पहले 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है और फिर 2 स्टेप डाउन हो जाता है। तो टोटल कितने स्टेप में वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी टॉप पे पहुंच जाएगा। पहली सीढ़ी पे पहुंचना है उसको, तो कितने स्टेप पे पहुंचेगा? तो देखिए हमारी टोटल सीढ़ियां कितनी थी? 9। ठीक है, 9 पे वो बैठा है। अब 9 से 4 स्टेप चलेगा ऊपर की ओर। कहां चलेगा? ऊपर की ओर 4 स्टेप चलेगा तो क्या होगा? वो सीढ़ियां घटेंगी ना? क्या होंगी? सीढ़ियां घटेंगी, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो 9 कितने स्टेप जा रहा है ऊपर? 4 माइनस के 4, तो क्या आ गया? 5th पे आ गया। कौन सी सीढ़ी पे आ गया? 5th पे। अब 5th में वो क्या कर रहा है? 2 बैक चलता है, यानी कि 2 फिर नीचे की तरफ जाता है। अब नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2, 2 बैक गया, तो कौन सी सीढ़ी पहुंच गया? 7 पे। क्लियर? अब 7 से क्या करेगा? फिर वो 4 स्टेप ऊपर चलेगा, तो 7 माइनस के 4, यानी घटेंगी उसमें से 7 सीढ़ियां, तो कितनी पे पहुंच गया वो? 3 पे। कितने पे पहुंच गया? 3 पे। अब 3 से क्या कर रहा है वो? 2 स्टेप फिर नीचे आ रहा है। 2 स्टेप नीचे आएगा तो 3 + 2 फिर हो जाएगा। कौन सी सीढ़ी पहुंच गया? 5th सीढ़ी पे। कौन सी पे पहुंच गया? 5th पे। अब देखिए 5th से क्या करेगा वो? फिर 4 स्टेप ऊपर की ओर चलेगा, तो 4 स्टेप ऊपर चलेगा तो यानी सीढ़ियां क्या होंगी? घटेंगी। तो फिर माइनस कर दो 4 इक्वल टू कौन सी पहुंच गया? 1 पे। अब वो क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। अब तो कहां पहुंच गया वो? टॉप पे। तो फर्स्ट स्टेप पे टॉप पे पहुंच गया। तो कितने स्टेप हो गए टोटल? देखो स्टेप काउंट करो। स्टेप 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल स्टेप कितने लेगा वो? टोटल स्टेप आपके हो गए 5 स्टेप में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का बी। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सी यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, क्वेश्चन नंबर 10 में सी में कह रहा है कि यदि if the number of step moved down is represented by negative integers and the number of step moved up by positive integers, represent this his move in part 1 and part 2 by completing the following a, जैसे कि a को -3 + 2 इक्वल टू, इसका आंसर आता है आपको -8। ऐसे b में तो a और b का सम जो -8 है रिप्रेजेंट गोइंग डाउन by 8 स्टेप। So what will be the sum 8 in B represent, है ना? तो B वाले क्वेश्चन को, है ना, B वाले में अगर ऐसा माने, हम क्या माने कि जो नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या सीढ़ियां जिसमें घट रही है उसको नेगेटिव, सॉरी जो चढ़ रहा है ऊपर पहले जा रहा है उसको क्या कर लें? प्रेजेंट मान लें, सॉरी पॉजिटिव मान लें, और उसको नीचे की ओर जा रहा है उसको नेगेटिव मान लें। तो जो उन दोनों का सम ऑफ आएगा, यानी कि अप स्टेप का, किसका? अप स्टेप का एंड डाउन स्टेप का, इसका डाउन स्टेप का, दोनों का जो सम आएगा वो लास्ट में क्या आएगा? तो जैसे देखिए वो 4 स्टेप कहां चल रहा है? ऊपर की ओर, तो मैं क्या मान लूं उसको? +4। क्या मान लूं? प्लस का 4। और जब वो नीचे जा रहा है कितने स्टेप? 2 स्टेप, तो उसको मैं किसका मान लूं? नेगेटिव का। नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव। अब इन दोनों को इस प्रकार से मान लूं तो बी का जो मैंने जो स्टेप थे, जो हमने वो मंकी ने चले थे, उनका सम ऑफ क्या आएगा? यही तो स्टेप चले थे पहले प्लस ऊपर की तरफ गया था, फिर नीचे आया तो माइनस ना। तो कितने स्टेप चले थे? देखिए टोटल 5 स्टेप चले थे। और पहला कौन सा चला था उन्होंने? उसने जैसे प्लस चला था 4,
4 प्लस फिर कहां गया था वो, नीचे बैक 2, तो किसके आगे हो, माइनस के 2। ऐसे ही फिर वो कहां चला था, ऊपर की तरफ, कितने 4 स्टेप, फिर वो नीचे गया था माइनस के 2, फिर ऊपर आया था लास्ट में 4। तो इन सब का सम ऑफ क्या होगा, चलिए तो सम ऑफ करके देख लीजिए क्या आएगा। देखो 4 प्लस 4 प्लस 4, ये सब प्लस की पॉजिटिव नंबर है, तो इनको क्या कर लूंगा, एक साथ ऐड कर लूंगा, ये वाली और ये वाली। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 कितना हुआ आपका 12, कितना हो गया 12। और देखिए ये वाली नेगेटिव नंबर और ये वाली भी नेगेटिव नंबर, दोनों नेगेटिव है, -2 और -2, तो माइनस के कितने हो गए 4, कितने हो गए माइनस के 4, यानी कि टोटल स्टेप आपके कितने हो गए 8, यानी कि प्लस के 8 में रोड पर, यानी कि इंटीजर का क्या आया प्लस का 8। अब आगे बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, ये आपकी क्लियर होती है, और जिसके सवाल जो कुछ भी रह गए हैं उनको आप करके देखना एक बार। और यह एक्सरसाइज 1.2 अब स्टार्ट करते हैं हम 1.2, क्लियर है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टियों को देख लेते हैं, इसको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन and subtraction of integers क्लियर। तो क्लॉजर प्रॉपर्टी सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, क्लॉजर प्रॉपर्टी, इसकी बात करेंगे क्लॉजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अंडर एडिशन। देखिए we have learned that some two whole number is again a whole number. For example, जैसे देखिए कि हमने अभी तक पढ़ा है कि दो होल नंबरों को जोड़ने पर जो आंसर प्राप्त होता है, द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। जैसे कोई भी होल नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे 5, दूसरा होल नंबर 7 है ना, तो दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो ये क्या मुझे मिलेगा, जैसे मुझे मिला 12, तो 12 भी क्या है, एक होल नंबर है कि नहीं, है ना। तो क्या तो ऐसी कंडीशन में क्या कि जब कोई दो इंटीजर्स है ना, जब दो इंटीजर्स को, अब हम बात कर रहे हैं इसमें इंटीजर्स में बात कर रहे हैं क्लॉजर प्रॉपर्टी की, तो ये तो होती है होल नंबर में, अब बात कर रहे हैं इसमें इंटीजर्स में। तो यही कंडीशन लागू होगी इसमें भी कि जब दो इंटीजर्स को क्या करेंगे, सम ऑफ करेंगे दो इंटीजर्स का, तो तीसरा जो हमें मिलेगा सम ऑफ करके वो भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर्स ही होगा, ठीक है। जैसे ए कोई इंटीजर्स है प्लस बी इक्वल टू आंसर क्या आएगा सी, है ना। तो दो इंटीजर्स को सम ऑफ करने पे क्या मिलेगा, तीसरा सी। तो यही हमारी क्या है, क्लॉजर प्रॉपर्टी। मान के चलिए मैंने कर दिया -3 प्लस 5 इक्वल टू, आपका आंसर आया क्या 2, ठीक है। तो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और जो आंसर मुझे मिला है वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है, लेकिन अलग है ना, वैसे कोई नहीं। क्लियर। तो ये है हमारी क्लॉजर प्रॉपर्टी ऑफ अंडर एडिशन। इसकी अगली प्रॉपर्टी देखिए, हाँ जी, तो ये थी एडिशन की। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसकी, सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे मान के चलिए कोई भी दो इंटीजर है मेरे पास 7 में इसमें क्या माइनस कर दूं 8, क्या माइनस कर दिया मैंने 8, तो क्या आया आंसर माइनस का 1, क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। नहीं देखो पहला भी इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, और जो तीसरा मुझे मिला है आंसर वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो
क्या मतलब हुआ कि जब किन्हीं दो इंटीजर्स को मैं सब्ट्रैक्शन में लिखता हूं और मुझे तीसरा आंसर क्या मिलता है, वो इंटीजर से मिलता है, तो उसमें क्या होती है, क्लाउजर प्रॉपर्टी होती। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लाउजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। क्या पे देखिए इसमें क्या है, कम्यूटेटिव में क्या, जब कोई दो इंटीजर्स है, क्या है मेरे पास, कोई दो इंटीजर्स है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए इसमें, b प्लस c, यानी कि अगर उन दोनों का सम ऑफ है ना, दोनों की विपरीत परिस्थिति में, यानी उनको उल्टा करके भी अगर b को a और b प्लस c नहीं, b प्लस a, क्या b प्लस a, यानी a प्लस b को अगर मैं b प्लस a भी लिख दूं तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो उसमें एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कोई भी देखो एग्जांपल देख लेते हैं, फाइव प्लस माइनस के 6, 5 प्लस माइनस के 6 है ना, तो देखो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, माइनस के 1। क्या आया आंसर, माइनस के 1। अगर मैं इसको, ये था मेरा a और ये था मेरा b, अब मैं b प्लस a लिख दूं, क्या लिख दूं, b प्लस a, यानी कि माइनस के 6 प्लस क्या लिख दूं 5, माइनस के 6 प्लस क्या लिख दूं 5, उल्टा कर दिया मैंने, तो b आंसर क्या आ रहा है, माइनस के 1 आ रहा है ना। तो ये हो रहा है ना, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, यानी कि ये कंडीशन इसमें लागू हो रही है, इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। आगे समझ में क्लियर। चलिए तो अब ये तो भी एडिशन है, अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन में इसमें क्या होगा, वही वाली बात, अगर a माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, b माइनस a, तो ऐसा हो सकता है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए चलो करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5 माइनस 6, आंसर माइनस के 1, क्लियर, ये था a, ये था b। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, b माइनस a कर दूं, क्या कर दूं, b माइनस a, यानी कि b माइनस a कर दूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, इसका आंसर क्या आया, प्लस का 1। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, क्या नहीं। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है, क्या नहीं होती, अंडर सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, यानी कि रिजल्ट इसका बराबर नहीं आता, इसलिए अंडर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो काम नहीं करती। क्लियर। इसके बाद आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, देखिए, यानी कि a को इंटीजर्स है प्लस b प्लस c, है ना, ये अगर मैं इनको चेंज कर दूं, इधर कर लूं क्या, a प्लस b इक्वल टू सॉरी प्लस c, अगर ये कंडीशन लागू है उसमें तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी और अन्यथा नहीं होगी, इसमें अंडर एडिशन। तो देखिए कैसे, कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू, मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखो पहले मैंने a को ब्रैकेट से बाहर निकाला था,
है ना। अब इधर मैं किसको निकालूंगा, सी से पहले, यानी पहले इधर वाला और उसमें लास्ट वाला, इसमें पहले वाला उसमें लास्ट वाला, दोनों ऐसे बाहर निकाल दो तो इधर क्या आ जाएगा 2 + 3, बी तो वैसे ब्रैकेट में ही है, प्लस 7। देखिए तो इनका रिजल्ट क्या आता है 2 प्लस, यहाँ पे दोनों को ऐड किया कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ गया 5 प्लस 7। यहाँ देखिए 10 + 2 = कितना हो रहा है 12, और यहाँ भी कितना हो रहा है 12, यानी कि इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अंडर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्शन में देखें तो चलो एक सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। जैसे a माइनस b माइनस c इक्वल टू क्या होना चाहिए a माइनस b माइनस c। ठीक है, तो देखो वही एग्जांपल अगर मैं दोबारा ले लूं, जैसे क्या लिया था पहले मैंने 2 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस के 7। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस, यहाँ पे कितना बचा आपका, क्या आ गया माइनस के 7 से 3 जाएंगे कितना बचेंगे माइनस के 4 इसका 2। यहाँ पे आपका माइनस का क्या है, माइनस का मतलब रह गया -7। क्लियर। यहाँ तो ये क्या हो गया 2, और इन दोनों से माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ 4 और इसका 2, यहाँ पे माइनस के 1 और माइनस के 7, तो यहाँ आ गया आपका 6, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 8। तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो अंडर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी काम नहीं करती। क्लियर। ये आपकी थी कुछ प्रॉपर्टियां। और जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी और आपकी कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, किसी भी रेशनल नंबर में यदि 0 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी भी इंटीजर्स में क्या हो रहा है 0 ऐड हो रहा है, तो उसके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या होगा वो इक्वल टू a ही होगा। ऐसी कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, किसकी, एडिशन की, है ना। ये सब्ट्रैक्शन में भी लागू होगी। क्या a माइनस 0 इक्वल टू क्या होता है, a होता है। a माइनस 0 भी क्या होता है, a। तो ये दोनों में लागू होगी, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा 1.2 के, और फिर आगे बात करेंगे। तब तक आप करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।